2021 को मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग के द्वारा सभी जिले के कलेक्टर और एसपी को मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की प्रतिलिपि प्रेषित की गई है। और ये जो अध्यादेश है ये कानून का उतना ही बल प्राप्त करता है जितना संसद या विधानसभा में पारित कोई कानून। तो ये जो मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश पारित किया गया और इसे राष्ट्रीय राजपत्र में मध्य प्रदेश के शासकीय गजट में 9 जनवरी 2021 को प्रकाशित किया गया है, तो ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है। इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के बिना या असम्यक असर, प्रपीड़न, कपट या विवाह के द्वारा कोई अपना विवाह के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन न करे। ऑर्डिनेंस पारित किया गया है। इसमें कुल 17 धाराएं हैं। जैसा कि सभी अधिनियम में होता है, धारा 1 में उसका नाम और विस्तार के बारे में है कि ये जो अधिनियम इसका नाम मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 होगा और ये संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में लागू होगा। धारा 2 में परिभाषा खंड है जिसमें कि सब जो आवश्यक शब्द है उस अधिनियम के उसको परिभाषित किया गया है। धारा 3 जो है वो ये प्रावधान करती है कि एक धर्म से अन्य धर्म में विधि विरुद्ध संपरिवर्तन अगर किया जाता है तो वो दंडनीय होगा। ये इसका प्रतिषेध करती है धारा 3। और संपरिवर्तन का दुष्प्रेरण और षड्यंत्र इसे भी प्रतिषेधित किया गया है। तो ये धारा 3 इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 4 धर्म परिवर्तन के विरुद्ध परिवाद कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा इसके बारे में प्रावधान करती है कि इसमें सिर्फ लिखित परिवाद प्रस्तुत किए जाने पर ही कोई जो है जांच की जाएगी। और इस अध्यादेश की धारा 5 जो है वो दंड के बारे में प्रावधान करती है कि अगर कोई धारा 3 के उल्लंघन में यानी एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरुद्ध अगर कोई संपरिवर्तित किसी को किया जाता है तो उसे 1 से 5 वर्ष की सज़ा और 25,000 रुपये का जुर्माना जो है वो की सज़ा दी जा सकती है। और अगर यही संपरिवर्तन किसी स्त्री या किसी बच्चे या अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों का है तो वो उसमें जो सज़ा की अवधि है वो 2 से 5 वर्ष और जुर्माना 50,000 रुपये तक के हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को छिपाकर किसी से विवाह करता है और उसे अपने धर्म में संपरिवर्तन करना चाहता है तो सज़ा का प्रावधान इसी धारा 5 में 3 से 10 वर्ष है और 50,000 से कम जुर्माना न हो सकेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। और अगर मान लो ये जो संपरिवर्तन या एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन सामूहिक रूप से कहीं किसी जगह में किया जा रहा है तो यही सज़ा का प्रावधान 5 से 10 वर्ष हो जाता है और जुर्माना 1 लाख से कम नहीं होगा। तो ये दंड के संबंध में प्रावधान धारा 5 में है और संपरिवर्तन को विधि विरुद्ध बनाने के लिए धारा 3 में प्रावधान है। धारा 6 ये कहती है कि धारा 3 के उल्लंघन में किया गया कोई भी विवाह जो होगा वो अवैध होगा। यानी किसी ने अपने धर्म को छुपाते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया और जो विवाह करेगा तो वो शून्य होगा। इसी प्रकार का मिलता जुलता प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में विवाह विच्छेद के लिए ग्राउंड है कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को परिवर्तित कर लेता है तो उसे विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त हो जाता है। बहरहाल हम इसी अधिनियम पे देखते हैं इसकी धारा 7 में जो विवाह को शून्य घोषित करने के लिए याचिका कहाँ दायर की जाएगी, तो अभी वर्तमान में फैमिली कोर्ट्स या पारिवारिक न्यायालय प्रचलित में है तो पारिवारिक न्यायालय में ही ऐसे मामले प्रस्तुत किए जाएंगे। जहाँ पारिवारिक न्यायालय नहीं है वहाँ पर पारिवारिक न्यायालय से संबंधित मामले को सुनने के लिए जो भी सक्षम न्यायालय है वहाँ पर वो मामला प्रस्तुत किया जाएगा। और धारा 8 जो है ऐसे विवाह से उत्पन्न बच्चे की वैधता के बारे में बताती है कि ऐसे विवाह जो धर्म को छिपा करके किए जाते हैं तो उससे उत्पन्न जो बच्चे होंगे उन बच्चों को वैध बच्चे ही माना जाएगा और उनके उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति के लिए वो वैसे ही हकदार होंगे जो उसके पिता के ऊपर में उत्तराधिकार के नियम लागू होते हैं। तो इसमें धारा 8 में उसके धारा जो 8 है उसमें बच्चे की वैधता और उसकी उत्तराधिकार के बारे में कह दिया गया है। धारा 9 जो है ये बताती है कि अगर विवाह शून्य है तो ऐसे विवाह के शून्य होने के बाद भी क्या वो स्त्री और वो बच्चों को भरण पोषण उससे वो प्राप्त कर सकता है।
तो धारा 9 में ऐसा प्रावधान है कि सीआरपीसी के चैप्टर 9 में जो भरण पोषण के लिए प्रावधान दिए गए हैं, तो उस प्रावधान के अंतर्गत ही ऐसी स्त्री और ऐसे बच्चे जो है वो भरण पोषण उस व्यक्ति से प्राप्त कर सकते हैं जिसने अपना धर्म छुपाकर विवाह किया था और विवाह को भले ही शून्य घोषित कर दिया गया हो। धारा 10 जो है, अब स्वेच्छा धर्म परिवर्तन की बात करती, ये तो उल्लंघन के आधार पर था। अब स्वेच्छा अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो धारा 10 में प्रावधान है कि अगर कोई स्वेच्छा से अपना धर्म का परिवर्तन करना चाहता है तो उसे लिखित में एक आवेदन 60 दिन पूर्व अपने ज़िले के जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना होगा। 60 दिन पूर्व आवेदन प्रस्तुत करने पर और उसको जो है सूचना देने पर जो ही उसके धर्म परिवर्तन वो विधि अनुसार जो भी उस समय नियम बनाए जाएंगे इसके पश्चात उस अनुसार वो धर्म का परिवर्तन अपने कर सकेगा। और अगर मान लो कोई व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उससे 3 से 5 वर्ष का कारावास और 50,000 रुपये तक का जुर्माना की सज़ा दी जा सकती है। धारा 11 एक किसी संगठन या संस्था के बारे में है कि अगर कोई संस्था या संगठन धारा 3 के उल्लंघन में किसी का धर्म का संपरिवर्तन कराती है तो उस पर भी जो है वो धारा 5 में जिस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं वैसे ही उसको दंड से दंडित किया जाएगा। धारा 12 सबूत के भार के बारे में है। धारा 12 में ये कहा गया है कि जो सबूत का भार होगा ये सिद्ध करने का कि वो उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया है या जो भी अपराध नहीं किया है वो आरोपी के ऊपर में ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया है। धारा 14 जो है वो अन्वेषण या जांच की शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। उसमें कहा गया है कि एसआई से कम श्रेणी का कोई भी व्यक्ति जो है वो इस प्रकार के अपराध इस अधिनियम के इस ऑर्डिनेंस के अंतर्गत किसी अपराध का जांच नहीं करेगा। और जैसे कि हर अधिनियम के अंत में धाराएं होती है। धारा 15 जो है वो कठिनाइयाँ दूर करने के लिए शक्तियों के बारे में है कि अगर मान लो कोई दिक्कत आती है इस अधिनियम के लागू होने में तो और भी इस ऑर्डिनेंस के लागू होने में तो और भी नियम उपनियम बनाए जा सकते हैं। धारा 16 ये बोलती है कि इस ऑर्डिनेंस के लागू करने के लिए जो आवश्यक नियम होंगे जो उपनियम होंगे वो बनाए जा सकते हैं। और धारा 17 जो है वो निरसन और व्यावृत्ति से संबंधित होता है। जो आखिरी अंतिम किसी भी अधिनियम का जो सेक्शन है वैसी होता है, निरसन और व्यावृत्ति। तो इसमें आप ये देखिए कि आपके मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 पहले से ही प्रचलन में था। तो उस अधिनियम को इस धारा 17 के द्वारा, इस ऑर्डिनेंस की धारा 17 के द्वारा निरसित कर दिया गया है। तो ये 1 से लेकर के धारा 17 तक के किसी भी धर्म के व्यक्ति को धर्म में संपरिवर्तित किए जाने पर जो कि बगैर उसकी स्वेच्छा के और प्रपीड़न द्वारा, बल प्रयोग के द्वारा, धमकी के दे करके या विवाह करके अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करवा लेता है तो ये इस ऑर्डिनेंस के द्वारा इसको दंडनीय बनाया गया है। और स्वेच्छा अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो वो जिला मजिस्ट्रेट को सूचना दे धारा 10 के अंतर्गत और अपना धर्म परिवर्तन करवा ले। और ऐसे धर्म परिवर्तन के वजह से अगर कोई किसी व्यक्ति कोई जो स्त्री है वो और उसके जो बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी वैध घोषित करा दिया गया और ऐसी स्त्रियों को भरण पोषण का भी अधिकारी मान लिया गया है। और उत्तराधिकारी संबंधित भी बात देखें आप कि इसमें जो ऐसे बच्चे जो होंगे तो उनको उत्तराधिकार उसके पिता की संपत्ति में उसी प्रकार मिलेंगे जैसे कि उसके पिता का उत्तराधिकार का जो भी नियम उस समय लागू होता है।